नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। और आज हम सुप्रीम कोर्ट का साल 2025 का काफी बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आप लोगों के लिए लेकर आए। जी हां, हम सभी लोगों को पता है कि जब बात आती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो एक चीज साथ में दिखाई देती है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट की एक्सट्रीम पावर्स। हमें पता है कि हमारे भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसी स्पेशल पावर दी गई है जहां पर वो किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए उन पावर का सही तरीके से अपनी डायरेक्शन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। और यहां पर जब भी कोर्ट को जरूरी लगा है कि सामने वाले व्यक्ति को न्याय दिलवाना जरूरी है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल किया है। अब हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी साल 2025 के ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर नाबालिग के साथ बलात्कार और किडनैपिंग जैसे संगीन अपराध के आरोप लगे थे। ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको दोषी ठहरा दिया था। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस को समझते हुए वहां पर अपनी इन एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए उस एफआईआर को खत्म कर दिया। जी हां, काफी बड़ा निर्णायक फैसला रहा है जो हम आज की इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, क्योंकि केस टाइटल हर व्यक्ति या स्टूडेंट को पता होना जरूरी है। श्री राम उर्राव जो हमारे यहां पर अपीलियंट है वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जो हमारे रिस्पोंडेंट है, इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 41 ऑफ 2021। और सबसे बड़ी और मुख्य चीज क्या है, 30 जनवरी 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट हम आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए। नाउ दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझें। प्रेजेंट केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी गई हैं उनका इस्तेमाल किया। यह सेक्शन कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को यूज करते हुए कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है जो कोर्ट को लगता है नेसेसरी है, जरूरी है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को कंप्लीट जस्टिस दिलवाई जा सके। यानी कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को न्याय दिलाना जरूरी है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने इस सेक्शन 142 का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकता है। नाउ प्रेजेंट केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर यूज करते हुए आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एफआईआर को क्वैश कर दिया, सेंटेंस को क्वैश कर दिया, जहां पर जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, उसके ऊपर बलात्कार और किडनैपिंग जैसे संगीन अपराधी के चार्जेस लगे थे। और उसने बोला कि इस अपराध को करने के बाद उसने उस कंप्लेनेंट यानी कि महिला से शादी कर ली और अब उनके 4 बच्चे हैं। अब शादी कर ली, 4 बच्चे हैं, तो उनका जीवन आगे बढ़ चुका है। और इस समय पर आकर उस व्यक्ति को सजा दिलाना मतलब उस महिला का जीवन और खराब करना हो गया। ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो वह महिला थी, पहले उसने एक एफआईआर करी आरोपी के ऊपर। उसका कहना है कि मेरे साथ बलात्कार और किडनैपिंग जैसे संगीन अपराध किए गए। इसको साल 1997 में एफआईआर यानी कि वो अपराध वगैरह किए गए। साल 1999 में ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया और बाकी लोगों को एक्विट कर दिया, मतलब माफ कर दिया। इसके बाद वो व्यक्ति आगे अपील में गया आरोपी, और हाई कोर्ट ने साल 2019 में उस फैसले को सही ठहराया और यह कहा कि भाई आपने ये आरोप किए हैं तो आप दोषी बिल्कुल करार करे जाएंगे। नाउ गौर करने वाली बात यह है कि साल 2003 में उस आरोपी ने महिला के साथ विवाह कर लिया। यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर बीच में हो गया। अब वो आरोपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। उसका कहना है कि देखो, मेरा तो विवाह हो गया है, अब विवाह होने के बाद अगर आप दोष देंगे, मतलब मुझे सजा देंगे, तो उसमें मेरे को और उस महिला को दोनों को ही दिक्कत होने वाली है। आज हमारे 4 बच्चे हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा। अब वो महिला खुद कोर्ट में कह रही है कि भाई इस स्टेज पर आकर अब हमारा बॉन्ड अलग बन चुका है, अब आप इनको सजा ना दें, बल्कि जो ये सेंटेंस दिया है हाई कोर्ट ने सजा का, वो खत्म कर दे। ध्यान दें, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपीलियंट ने जो आर्ग्यू किया, भाई मेरे को माफ करो, जो ये मेरे ऊपर कन्विक्शन लगी है उसको खत्म करो, ये बहुत बड़ी इनजस्टिस हो सकती है क्योंकि अब हम यहां पर शादी कर चुके हैं। पर जो विपक्षी पार्टी यानी कि स्टेट थी, सरकारी एडवोकेट प्रोसिक्यूशन था, उन्होंने कहना है कि देखो विक्टिम एक माइनर थी यानी कि नाबालिग थी,
उनके साथ गलत हुआ है, और अगर उनके साथ गलत हुआ है तो ऐसे केस में यह व्यक्ति सजा पाने का हकदार है। हम उसके ऊपर लगे आरोपों को नजरअंदाज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। अब यहां पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं बीवी नागरत्ना एंड सतीश चंद्र ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि देखो, हमारे पास आर्टिकल 142 में स्पेशल पावर है कि अगर किसी को जस्टिस दिलानी है तो हम जरूरत के हिसाब से आदेश दे सकते हैं, जो कानून की किताबों में भी भले ना लिखा हो। उन्होंने यहां पर क्या देखा कि प्रेजेंट केस में अब वो महिला और व्यक्ति दोनों साथ में शादी कर चुके हैं, दोनों के 4 बच्चे हैं, तो यहां पर उस व्यक्ति को सजा देना मतलब महिला को भी सजा देने जैसा ही हो जाएगा। और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और केस रेफरेंस का सहारा लिया, जैसे कि के दंडपानी वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2022 का केस लो है, या दसाई श्रीकांत वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 का लास्ट ईयर का केस है। दोनों में यही हुआ था, सिमिलर फैक्ट्स आए थे और कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक करके उसको क्वैश कर दिया था जो उनको सजा दी गई थी। तो यहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, वो जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को यहां पर जो उसका कन्विक्शन था उसको क्वैश कर दिया, यानी कि उसको अंत में आकर दोष मुक्त कर दिया गया। अब देखिए, मुझे पता है लोगों की यहां अलग अलग टिप्पणियां हो सकती हैं, कोई इसके पक्ष में जा सकता है, कोई इसके विरोध में जा सकता है, पर देखने वाली बात क्या है, हमें सिर्फ जजमेंट सुनने को मिली। सुप्रीम कोर्ट उन चीजों को एनालाइज करता है, फैक्ट समझता है, दोनों के आर्गुमेंट देखता है, एविडेंस देखता है, विटनेस देखता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट, उसके बाद यह फैसला लेता है। यानी कि उन चीजों को ज्यादा गहराई से समझने का अनुभव ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। और प्रेजेंट केस में सिचुएशन एनालाइज करके सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला लिया कि भाई यहां पर उस व्यक्ति को सजा देना मतलब उस महिला को सजा देना जैसा ही होगा, और यहां पर उसको आखिरी में आके कन्विक्शन जो उसकी हुई थी उसको क्वैश कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो ये 2025 की काफी बड़ी जजमेंट आई है आप लोगों को क्लियर होगी और आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो तुरंत इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर हम रोजाना इसी प्रकार से डिटेल में हर एक जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं।